हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ पहले से। जब बीमार थी उसके बाद से बहुत ठीक हो गई मैं। और आज भी मेड आई नहीं है। 3-4 दिन हो गए हैं, मेरे को लग रहा है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और पता नहीं, मैंने लड़के से बात की थी तो वो कह रहा था उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, वो आ नहीं पाएगी, तबीयत ठीक नहीं है। तो पता नहीं, तो आएगी तभी पता लगेगा उसको क्या हुआ था। तो सुबह मैंने चाय के साथ एक वो खाया था। फैन फैन होता है, हाँ फैन था। फैन खाया था एक। और उसके बाद फिर घर वालों का फ़ोन आ गया तो मुझे एक पराठा खा के निकलना पड़ा, कहीं जाना था। तो मुझे लगा कहीं भूख नहीं लग जाए, तो ज़बरदस्ती एक पराठा खाया, तो पराठा खाया नहीं गया। आधा से भी कम पराठा खाया और लस्सी पिया एक गिलास, तो लस्सी से पेट भर गया मेरा। और अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है। तो अभी उठ के मैंने उपमा बनाया था, तो उपमा खाया थोड़ा सा। और अब भूख तो लग रही है मुझे, लेकिन भूख के साथ अगर मैं कुछ खाती हूँ तो फिर हजम नहीं हो रहा है। हजम क्या मतलब, खाया नहीं जा रहा है ज़्यादा ना, मतलब भूख तो लग रही है लेकिन ज़्यादा खा नहीं पा रही हूँ। हजम तो हो रहा है लेकिन खाया नहीं जा रहा है ज़्यादा। छोड़ देती हूँ खाते खाते। बाकी बच्चों को आज मैं बाथरूम में बंद करके गई थी, सुबह जब मैं गई थी। फिर मैंने आते ही निकाला उनको। अब बेड के नीचे वो सो रहे हैं सारे आराम से, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। एक तो बाथरूम में घुस के सो रही थी, जिसको उठा के मैंने खूब टाइम पास किया। बहुत सही में, बहुत मज़ा आता है उनके साथ खेलते हुए। तो उनके साथ टाइम पास किया मैंने। और बाकी कहने का मतलब ये था कि बिहार ने हमेशा लोगों को खुश किया है। बिहार से ऐसे ऐसे लोग निकल के आए। अभी पिछली बार तो वो था मूंगफली वाला, जो काचा बादाम वाला जो गाना था। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल निकल के आई है, और आईएएस जितने होते हैं सारे बिहार से ही निकल के आते हैं। तो एक छोटा वाला जो बच्चा है सोनू, आजकल उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और मैं जितनी वायरल वीडियो है सारा देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना इंटेलिजेंट है, और सरकार ने भी उसको आश्वासन दिया है कि वो कुछ करेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बिहार की लड़कियां ही हैं जो चाय भी बेच रही है, पेट्रोल वो स्टेशन में चाय की दुकानें लगा लगा के। तो उनको भी देख रही हूँ मैं, बहुत काफ़ी कुछ अच्छा लगा, इनकरेजिंग है सारा। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि लोग हिम्मत तो कर रहे हैं ना, वो बिहार के लोग ही हैं जो हिम्मत कर पाते हैं। तो बिहार को बिहारी अब, आप वक्त तो पहले से ही था। और आप लोग किसी को भी बिहारी को बिहारी ना बोलें। अब जैसे कोई भी होता है स्टेट का नाम लेके बिहार को बिहारी बिहारी बोल के लगता है एक गाली दे रहा है। अब जितना पढ़े लिखे जो बच्चे हैं ना सारे बिहार से ही निकल रहे हैं, तो क्या कहोगे आप लोग, अच्छा या बुरा? तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं यही कह रही हूँ कि बिहारी को बिहारी ना बोलें, अच्छा नहीं लगता है। और चलिए, अभी धूप है बहुत ज़्यादा, शाम को मिलते हैं। आज मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए ये फूड मंगवाया है अमेजोन से। ये है, क्योंकि मैं यूट्यूब में देख रही थी कि क्या चीज़ इनको खिलाएं जो ये हेल्दी हो जाएं। तो ये मंगाया है, तो इसमें पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ भी होती है, सारा चीज़ खाना भी होता है, सप्लीमेंट्री होती है इनको हेल्दी करने के लिए। तो अब देखते हैं, एक हफ़्ता और, एक हफ़्ता देखेंगे। 6 किलो का पैकेट है ये, मैंने इकट्ठा ही मंगा लिया 6 किलो। चलो काफ़ी दिन चल जाएगा। ये आया है 650 रुपये का। और पहले एक जो सूखा घास मंगाया था वो था 550 का। तो इनका फूड बाहर से ही मंगाना पड़ता है, घास तो आजकल मिलता ही कहाँ है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिन भर से एक्टिव नहीं थी, किसी सोच में पड़ी हुई थी। और कल शाम को कहीं खाना खाने के लिए बाहर गई थी, तो लेट हो गई थी, तो या तो सो गई थी जल्दी या तो नींद नहीं आई थी। दोनों बातें हुई थी। और सुबह फिर मेड नहीं आई है, मेरे को लग रहा है चेंज करना पड़ेगा उसको। और
चेंज करना पड़ेगा उसको। और कल एक मेट से पूछा था मैंने, तो वो एक्टिव नहीं थी काम करने के लिए। और इन लोगों को काम भी दे दो ना तो थोड़ा नखरे करने लग जाते हैं। आज खरगोश के लिए वो दाने मंगाए थे कुछ अमेजोन से। मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे भेज दिया अमेजोन में, या कैंसिल करते नहीं है। ये कैंसिल का ऑप्शन दिखा तो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे भेज दिया, समझ में नहीं आया। और वो मैंने डाला है उनको खाने के लिए, तो वो खा नहीं रहे हैं उसको। अब 6 किलो आ गया है मेरे पास, 5 किलो। अगर इन्होंने खाया नहीं तो मेरे तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। मैं उसका करूंगी क्या, मैं ये सोच रही हूँ। देखती हूँ। अभी मैंने बाथरूम में बंद किया है उनको। और वो जो घास मंगाया था मैंने, वो अगर उनको अगर सुबह एक बार दे दो ना, तो फिर शाम को ही हड़बड़ी मचाते हैं वो मेरे पास। सारे जब इकट्ठे होते हैं, तो अगर मैं बेड पे बैठी हुई हूँ ना, तो सारे के सारे आ जाएंगे, चारों इकट्ठे आ जाएंगे, 4 हैं तो चारों इकट्ठे आ जाएंगे। और 2 पाँव पे खड़े होकर ना ऐसा ऐसा करके उचक उचक के देखेंगे। और जब मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा जाओ तुम्हारा खाना वहां पे रखा हुआ है, खाओ, तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं। इतने स्वीट लगते हैं ना उस टाइम जब ऐसे ऐसे करके देखते हैं, और 2 पाँव पे जब उचकते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। और जो बड़े वाला खरगोश मेल लेके आई थी, वो बड़ा सुस्त हो रहा है, पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्या। मेरे को लग रहा है उनको भी गर्मी बहुत लग रही है, तो कमरे से तो आजकल ज्यादा निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि एसी चलता रहता है वहां पे, तो कमरे से नहीं निकल रहे हैं। तो कमरे से नहीं निकलते तो पूरा टाइम सोते ही रहते हैं। शाम को थोड़ा एक्टिव होते हैं, वो दौड़ भाग में लगते हैं। और उनको देखने के लिए मैं भी ड्राइंग रूम में बैठ जाती हूँ, उनको देखने के लिए कि चलो टाइम पास कर लेती हूँ उनके साथ। और अभी बाथरूम में मैंने बंद किया हुआ है, तो इतना बड़ा डोंगा है वो, मिट्टी के बर्तन वाला, जो गमले के नीचे लगाते हैं ना प्लेट, वही वाला प्लेट में मैंने खाना दिया हुआ है उनको। तो उनको जो खाना डाला हुआ है ना, तो 2 पाँव अपने छोटे छोटे, पीछे वाले पाँव इनके बड़े होते हैं और आगे वाला पाँव छोटा होता है। तो आगे वाला दोनों पाँव है ना, वो एक पाँव ऐसे करके रखता है, रखेगा और फिर खाएगा। मैं उसका कई बार पकड़ के ना बाहर कर देती हूँ, तो कई बार दोनों पाँव अंदर रखेगा ना, तो ऐसे 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 करके ना, वो खाने का मूड नहीं होगा तो सारा खाना ऐसे ऐसे करके पूरा खाना पीछे फेंक देता है। तो फिर मुझे उठा के उसको डालना पड़ता है, और वो जगह हमेशा ही साफ कर रखना पड़ता है मुझे। तो गंदा जगह में रख नहीं सकते उनको, क्योंकि ये लोग सफाई बहुत चाहते हैं। अपना शरीर को, हाथ पाँव को, पंख को, गर्दन को ऐसे करके लेके ना पूरा साफ करते रहते हैं वो। बड़े स्वीट लगते हैं जब ऐसे करते हैं तो। और अभी खाना दिया है, देखो पता नहीं। और आम खत्म हो गया था, आम का छिलका ये बड़े प्यार से खाते हैं, तो अभी जा रही हूँ आम लेके आऊंगी, आम का छिलका रातों खिलाऊंगी। और शिमला मिर्च लूंगी, खीरा लूंगी, और गाजर मिला तो गाजर लूंगी, धनिया पत्ता लूंगी, पालक लूंगी। सब्जी वाला सब्जी देखे गया है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैं उसको खोल के देखूं उसमें पड़ा क्या क्या है। तो अभी जो सामने दिखेगा वो ले लूंगी। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो उसके पेट में जाएगा। और मेल बहुत शांत हो रहा है, मेल भी ऐसा लग रहा है जैसे खाता है और पड़ जाता है, एक्टिव ही नहीं है बिल्कुल भी। और वो क्या करता है, तीनों वो पीछे की तरफ सोती है, और वो आगे की तरफ है ना लंबा होके सो जाता है, जैसे कोई घर का मुखिया होता है ना, कि अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तो आगे लंबा होके सो जाता है। तो वो एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि घर का मुखिया बना हुआ है। बाकी सारे जाते हैं उसको प्यार करने के लिए, और या तो दरवाजे पे बैठेगा तो दरवाजे पे ही लंबा होकर बैठ जाएगा सबका ख्याल रखने के लिए। तो चलो बाजार चलते हैं, अभी देखते हैं क्या मिलता है, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। आम के चक्कर में आज बाजार चली गई, और बाजार जाके तो मैं परेशान हो गई। कौन से रास्ते से गई हूँ और कौन से रास्ते से निकली हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा रश था, और किसी चीज़ को टक्कर लगी है, पता नहीं गाड़ी था कि बाइक था, धड़ाम करके आवाज़ हुआ है। और गाड़ी का इधर का शीशा मेरा खुला हुआ था, तो ये पता नहीं क्या टूट के अंदर आ गया, मालूम नहीं क्या है। अब मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शीशे का ही ढक्कन ये टूट के अंदर आया हो, या किसी दरवाजे का ढक्कन हो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। अभी गाड़ी रोकूंगी तब देखूंगी, चेक करूंगी तब पता लगेगा। बहुत जोर से आवाज आया था, और इतना गंदा वाला भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती। अब मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज संडे है, और मैं बाजार चली गई थी। बस सारा सामान ले लिया मैंने, बहुत सारी सब्जी ले ली, 5 किलो तो आम ले लिया मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आम का सीज़न जाने वाला है। और
एक जगह तो 100 का 1.5 किलो बोल रहा था, तो मैंने उसको 2 जगह पूछा मैंने, तो 100 का 1.5 किलो बोल रहा था, तो मैंने बोला कि 2.5 किलो, तो उसने दिया नहीं, तो मैं आगे बढ़ गई। तो एक लड़का था, उसका रेडी पूरा भरा हुआ था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो वो 100 का 2.5 किलो दे रहा था। तो मैंने सोचा कि हफ्ता तो निकल ही जाएगा मेरा, तो मैंने उससे 5 किलो ले लिया। बहुत सारी सब्ज़ी खरीद ली है। और लस्सी का दुकान था नहीं उधर, क्योंकि पीछे जो मैं कुछ दिनों पहले जो 10 पैकेट लस्सी लेके आई थी, तो अमूल डेयरी से लेके आई थी, तो वहाँ से घी भी लेना है मुझे, और घी और लस्सी 2 चीज़ रह गया है, तो वो 2 चीज़ अब जा रही हूँ। मैं किसी और रास्ते से घुसी थी और डर के मारे किसी और रास्ते से आई हूँ। मैंने बोला कि इतने भीड़ में ये गंदे गंदे जो लोग होते हैं ना, वो फिर गाड़ी को नुकसान पहुँचाते हैं, अगर कुछ टच हो जाए तो पीछे भी लग जाते हैं कई बार। संडे मुझे याद नहीं था कि संडे है। बाकी दूध नहीं, लस्सी और दही वो लेना है, उसके लिए डेयरी जा रही हूँ। हमारे वैश्य समाज में हमारी जो कुलदेवी होती है वो लक्ष्मी जी होती है। तो लक्ष्मी जी कल आ रही है, उनको स्वागत करने के लिए सारे वैश्य समाज जो हमारे सेक्टर के हैं वो सारे इकट्ठे होंगे। तो मुझे भी बुलावा आया हुआ है। डोनेशन मैंने भी दिया था थोड़ा बहुत, और शायद डोनेशन के नाम पे मैं कभी देती नहीं हूँ, लेकिन हमारी कुलदेवी है लक्ष्मी, इसलिए मैंने उनके नाम पे दिया था। जो दिया था वो उसका कुछ मायने नहीं रखता है, तो वो मैंने दिया था। तो कल वहाँ पे लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो 4 बजे था कि 6 बजे था, पता नहीं, ऐसे ही कुछ टाइम भी आती है। कोई मैसेज आएगा तो फिर मैं उसमें चेक करूँगी, तो फिर वहाँ जाना है। 10 पैकेट लस्सी ले लिया है, और दही और घी ले लिया है। 1 किलो बोला था मैंने उसको, लेकिन फिर मैंने आधा किलो लिया, क्योंकि गर्मी का दिन है और घी बाहर रहेगा, डेली यूज होता है, तो फिर मैंने हाफ KG ही लिया। और पता लगा वो शीशा का टुकड़ा मेरा ही था, किसी गाड़ी से टक्कर लगी है, और टक्कर लगने के बाद वो शीशा क्रैक हो गया। वो पीछे जो ये जो शीशा है ना, मिरर जो ये वाला जो है, इसके पीछे वाला हिस्सा टूटा है। अगर ये सामने वाला टूटता तो 400 का नुकसान था। पीछे का हिस्सा टूटा है, ये फोल्ड नहीं था मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है वो टूटने के बाद फोल्ड हुआ है, तो ये नुकसान हो गया। बस संडे को याद नहीं रहता है कि कब आना है कब जाना है। संडे का दिन तो बहुत ही रश भरा रहता है, तो आज के बाद तो याद रखूँगी कि संडे को नहीं आना है। इनको केला दिया है अभी खाने के लिए, बस बाहर निकालते, बाथरूम से निकल के बस यहीं पॉटी करना है इनको। बाथरूम में रह के पॉटी नहीं किया। ये बड़े वाला तो बहुत शैतान है, निकम्मा हो गया, 1 नंबर का। खाता है और पड़ जाता है, खाता है और पड़ जाता है, चौधरी बना हुआ है ये। ये फीमेल है, ये मेल है। ये क्या करता है, ये छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं ना, इनके पीछे भागता है ये। बस मुंह में टेस्ट आ गया, अब बस लकड़ी नोचेगा, पत्थर नोचेगा, कुछ भी नोचेगा अब ये। बस खड़ी होकर मुझे देखेगी, आ जाओ, आओ आओ। बस दोस्तों सामान चढ़ा चढ़ा के ऊपर हालत ख़राब हो गई। अब मैंने खाना दे दिया है इनको, अब देखती हूँ रात को फिर दोबारा से क्या दूँगी सोने से पहले। चलिए अपना ख्याल रखिए। मैं बहुत सारा सब्ज़ी लेके आई हूँ, बस उनको ठिकाने पे लगाती हूँ।